औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। जैसे कि मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसके की पॉइंट्स भी आपके साथ फिर शेयर करते रहते हैं। लाइव सेशन में जो बात होती है कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो भी आप तक पहुंचाई जाए। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस हमारा जो लाइव सेशन था इत्तिसालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उसमें हमारे टॉपिक्स थे ज़ैली तख्लीकात और पैरासाइकोलॉजी। ज़ैली तख्लीकात में ये बात की गई थी कि अल्लाह ने कुन कहा तो कोई भी चीज़ वजूद में आ गई। जैसे अल्लाह ने कुन कहा तो बिजली वजूद में आ गई। अब कायनात में जो एक चीज़ है उससे फिर हम इंसान गौर फिक्र करके मजीद तख्लीकात कैसे करते हैं, ये बात हुई थी ज़ैली तख्लीकात के रेफरेंस से। अल्लाह अदम से वजूद में लाता है चीज़ों को और इंसान जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं उन पे गौर फिक्र करता है और उसके बाद मजीद उनसे तरह तरह की तख्लीकात करता है। जैसे अगर अल्लाह ने कुन कहा और बिजली पैदा हो गई तो उस बिजली से इंसान ने कितनी चीजें बनाई हैं तफक्कुर करके, गौर फिक्र करके। इसी तरह से अल्लाह ने लोहा नाजिल किया तो इंसान ने उस लोहे के बारे में सोचा और उस लोहे को कितनी तरह से, कितने तरीकों से इस्तेमाल किया, उसे नई नई ऐजादात की। मुझे किसी अल्लाह वाले की बात याद आती है, उन्होंने कहा कि दुनिया में ये जो हम कहते हैं ना इजादात, तो इजाद कुछ भी नहीं होता। इजाद तो होता है कि नए सिरे से कोई चीज तख्लीक करना, बनाना। तो वो कहते हैं कि डिस्कवरीज होती हैं। इंसान जो दुनिया में पहले से अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं की बुनियाद पे कोई नई चीज बना रहे होते हैं। तो जनाब अब सवाल ये पैदा होता है कि गौर फिक्र करने से, तफक्कुर करने से इंसान कोई चीज तख्लीक कैसे कर पाता है? इसलिए कि अल्लाह ने जो इल्मुल अस्मा इंसान को अता किया है, जिसकी चिप हमारे अंदर लगी हुई है, उस इल्मुल अस्मा में ये जो किसी भी चीज को तख्लीक करने के फार्मूले हैं वो भी शामिल हैं। तो चूंकि वो इल्म तो हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए जब इंसान गौर फिक्र करता है तो वो जो तख्लीकी फार्मूले हैं किसी भी चीज के, वो उस पे खुलने लगते हैं और इंसान फिर उस डायरेक्शन में काम करने लगता है और फाइनली चीजों को तख्लीक कर लेता है। अच्छा, अब तख्लीक के भी दो तरीके हैं। एक तख्लीक का वो तरीका है कि जो मौजूद मुख्तलिफ मादी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल में ला के कोई चीज तख्लीक कर ली। दूसरा जो तरीका है जो आम तौर पे औलिया अल्लाह इख्तियार करते हैं, के पास रोशनियों का इल्म भी होता है और मिकदारों का इल्म भी होता है। वो जो रोशनियों का इल्म है, वो जो मिकदारों का इल्म है, उसको ब्रूएकार लाते हुए वो किसी भी चीज पे तसर्रुफ करते हैं और एक नई चीज तख्लीक कर लेते हैं। अब इसको हम यूं समझ सकते हैं कि अगर एक आम इंसान जो मादी वसाइल को ब्रूएकार लाकर सोना बनाना चाहता है, वो क्या करेगा? वो सोने के ज़रात को इकट्ठा करेगा, उसको एक खास प्रोसेस में से गुजारेगा और यूं वो सोना बना लेगा। लेकिन जनाब अगर कोई अल्लाह वाले हैं और वो सोना बनाना चाहें और ऑब्वियसली उनके पास रोशनियों का इल्म भी है, मिकदारों का इल्म भी है, तो वो क्या करेंगे? अपने जहन में रोशनियों का जखीरा कर लेंगे और उसके बाद सोना बनाने के लिए जिस मिकदार की जरूरत है वो उस मिकदार को सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर उस मिकदार को, वो जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है, उसको एक नुक्ते पर मरकूज करके इरादा करते हैं सोना हो जा, और सोना हो जाता है, सोना बन जाता है ना? इंटरेस्टिंग बात। अब ये है क्या बात? इमीडिएटली मेरा जहन कुरान पाक की उस आयत की तरफ गया है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह ने इस कायनात की हर चीज को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। हम जिस चीज को चाहे मुसख्खर कर सकते हैं। अल्लाह ने वो इल्म हमें अता किया है। जी हाँ, इल्मुल अस्मा। जितनी ज्यादा हमें इसकी समझ आती जाएगी
ہم اتنا زیادہ چیزوں کو بنا سکیں گے، کیونکہ اس میں تخلیقی فارمولے بھی شامل ہیں۔ پھر دوسری بات جو سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسے ہی مقام کی obviously بات ہے کہ جہاں پھر انسان کہتا ہے سونا ہو جا تو سونا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو سیشن میں بھی انعام الرحمان صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ تصرف بھی دو طرح سے ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات ہم نان مسلمس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی چیز بنا لیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں واقعہ ملتا ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں زمین پہ پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، تو یہ کیا تھا؟ استدراج تھا، جس کو جادو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جگہ تبدیل کر دی جائے تو حقیقت بھی بدل جائے گی، اس کے اثرات بھی بدل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا زمین پہ مارا ہے اور وہ اژدہا بن گیا، تو اب یہ استدراج نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ جو جادوگروں نے دکھایا وہ آپ سمجھ لیں فریب نظر تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا کی صورت اختیار کی تو یہ حقیقت تھی۔ اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ علم نبوت کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، جو بھی ان سے کرامات سرزد ہوتی ہیں، وہ بھی علم نبوت کے زیر اثر ہوتی ہیں، ایک نسبت ہوتی ہے، اس لیے ان کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ اب ذیلی تخلیقات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو انسان کسی بھی مقام اور مرتبے پہ ہو، وہ کوئی بھی چیز تخلیق کر لے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ احسن الخالقین صرف اور صرف رب تعالی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، اور آپ سب نے اس میں بہت ہی انٹرسٹ شو کیا، خاص طور پہ نسمہ مرکب اور مفرد کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے علاوہ جو دماغ کے دو حصے ہیں اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے بات کی۔ دماغ کے دو حصوں کو سمجھنا بہت سے لوگوں کے لیے شاید اتنا آسان نہیں تھا، وہ رائٹ اور لیفٹ مائنڈ کی طرف دھیان جا رہا تھا، لیکن اس کو ہم روحانیت کی طرف سے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں ڈیوائن انفارمیشن آ رہی ہے، دماغ کا وہ حصہ، ڈیوائن انفارمیشن آ رہی ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن آ رہی ہے، رائٹ؟ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں روح کا مقام۔ اور دوسرا وہ مقام ہے، دماغ کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ وہ جو ڈیوائن انفارمیشن آ رہی ہے اس میں کوئی مکسنگ ہو جاتی ہے، اور ہم اسے اپنے معنی پہنا دیتے ہیں، اس میں اپنی نیت شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سے اللہ والے، عرفان والے بتاتے ہیں کہ وہ جو ڈیوائن انفارمیشن ہے، جب ہم اس میں اپنی نیت، اپنی سوچ شامل کر کے اس کو کنٹامینیٹڈ کر لیتے ہیں، تو بعض اوقات وہ جو پیور تھاٹ تھی وہ نیگیٹو تھاٹ میں بدل جاتی ہے، ہم اسے بدل دیتے ہیں، اور جب ہم اس کو اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں، اس کو غلط پرسیو کرتے ہیں، ایک پیور تھاٹ کو نیگیٹو تھنکنگ میں لے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کا سسٹم امبیلنس ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کی جو مقداریں ہیں ہر چیز کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور یہ جو امبیلنس ہے یہ بہت سی بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ دوسرا، ذہن کی دو سطحوں کی بات ہوئی تھی، نسمہ مرکب اور مفرد کی بات ہوئی تھی۔ نسمہ مرکب اور مفرد کو سمجھنا بہت آسان یوں ہے کہ آپ نے دیکھا کبھی ڈرائنگ بچوں کو کرتے ہوئے یا بڑوں کو کرتے ہوئے، بعض اوقات کچھ لوگ خانے بنا لیتے ہیں، گراف بنا لیتے ہیں، ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل لائنز بنا لیتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر خانے میں کون سی چیز ہے، اس میں آنکھیں آ رہی ہیں، اس میں آنکھ کا تھوڑا سا حصہ آ رہا ہے، اس میں بال ہیں، مطلب وہ کھانے، تو پکچر بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پکسلز سمجھ لیں، جیسے ہمارے موبائل فونز میں ہوتے ہیں یا کیمرہ میں ہوتے ہیں۔
तो ताना अगर सिर्फ हो तो ये नस्मा मुफरद को जाहिर करता है, और अगर ताने के साथ बाना भी है तो ये नस्मा मुरक्कब को जाहिर करता है। अब नस्मा मुफरद क्या है और मुरक्कब क्या है? इनविजिबल। नस्मा मुफरद जो होगा इनविजिबल, और नस्मा मुरक्कब जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जब ताने के साथ बाना भी मिल जाएगा तो वो चीज डिस्प्ले हो जाएगी, मटेरियल फॉर्म में आ जाएगी। अब सिंपल नस्मा क्या है? सिंपल नस्मा, हम जो इंसान हैं ये मुरक्कब हैं, ये कॉम्बिनेशन है रूह का, सेल्फ यानी नफ्स का, और तीसरी चीज कौन सी है? बॉडी। अब ये जो नफ्स है इसी को नस्मा कहते हैं। नफ्स क्या है? रोशनियों का वजूद, हमारे अंदर जो रोशनियों का वजूद है, राइट, जो हम ख्वाब में देखते हैं, इसको यूं आसानी से समझा जा सकता है। वो जो ख्वाब में हम अपने आप को देख रहे होते हैं वो असल में हमारा रोशनियों का वजूद होता है, और रोशनियों का वजूद हमारा वो जो फिर उसकी कैफियत हम अक्सर पढ़ते हैं, नफ्से अम्मारा, लवामा और मुतमइन्ना की सूरत में। इसमें अगरचे और भी सब कैटेगरीज हैं लेकिन मेजरली ये 3 ही कैटेगरीज हैं। तो जितना ज्यादा हम मुतमइन्ना की तरफ जाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा ये जो रोशनियों का वजूद है इसकी रोशनियां बढ़ती चली जाएंगी, और इसका जो रिफ्लेक्शन है ऑरा की सूरत में, हमारी ये जो बॉडी है इसे 9 इंच के फासले पे इसका रिफ्लेक्शन आता है जिसको ऑरा कहते हैं, हाला भी कहते हैं। जी बिल्कुल, आपके ज़हन में सही आया। तो वो उतना ही ब्राइट हो जाएगा, उतना पावरफुल हो जाएगा, उतना स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये जो रोशनियों का वजूद है, ये जो सेल्फ है, ये जो नफ्स है, ये मुख्तलिफ तरह की नेगेटिव थिंकिंग में लगा रहता है, हमारे अमल इतने पाकीज़ा नहीं हैं, हमारी सोचें उतनी पाकीज़ा नहीं हैं, हमारी नीयतें उतनी अच्छी और प्योर नहीं हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? हमारा जो रोशनियों का वजूद है वो भी कमजोर हो जाएगा, और उसका जो ऑरा है ऑब्वियसली वो भी डार्क हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आपने देखा बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो हमारे आसपास होते हैं तो हमारा दिल चाहता है बस उनके पास बैठे रहें, वो बात करें तो दिल चाहता है इनकी बात सुने, इसलिए कि उनका ऑरा स्ट्रांग होता है, उनकी वाइब्स बड़ी पॉजिटिव होती हैं। हम कहते हैं ना भाई आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं, इसलिए कि उनका ये जो रोशनियों का वजूद है वो नफ्से मुतमइन्ना और उससे भी आगे राजिया मर्जिया वाली किसी स्टेज पे होता है। अच्छाई वाले, पाकीज़गी वाले लोग होते हैं, अंदर से रोशन, जिसको बातिन कहते हैं। इसको यूं समझा जा सकता है जनाब। ये बात भी हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मेरी तरह बहुत भी बातें करते रहे लेकिन बात में असर ही नहीं होता, शायद उनका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं होता, और अभी उन्हें मजीद बहुत कोशिश करने की जरूरत होती है अपने इनर प्यूरिफिकेशन के लिए। एक और जनाब बात जो हमारा जो प्रीवियस इत्तिसालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन था उसमें हुई कि ख्वाब की हालत में और बेदारी की हालत में हमारे कौन से आवाज काम कर रहे होते हैं। ये जो मुस्बत सतह है और मनफी सतह है हमारे जहन की, ये क्या है? ऑब्वियसली ये शऊर और लाशऊर की बात है, और हम लाशऊर को जितना ज्यादा एक्टिवेट कर लेंगे, जिसको बहुत से लोग अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जब हमें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पे रहना आ जाएगा, जब हमें मरने से पहले मरना आ जाएगा, तो हम उतना ज्यादा अल्लाह और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में रहने लगेंगे। या यूं इसको समझ लीजिए कि जितना ज्यादा हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहेंगे, मुत्तसिल रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा अंदर रोशन रहेगा, और वो जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, वो जो लाशऊर वाली मजे वाली कैफियत होती है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो एक टाइम आता है कि कहीं हम लाशऊर में डूब जाते हैं, अपने आसपास से बेखबर हो जाते हैं, शऊर से बाहर निकल के लाशऊर की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, शऊर से
लाशऊर तक का सफर, शिफ्टिंग। और इसको मार्फत वाले यूं भी समझाते हैं कि दिन के हवासों के बजाय रात के हवासों में रहना शुरू कर दें, पुरसुकून, कूल, काम, और बस अल्लाह की याद में डूबे हुए। वो ज़ाहिर काम कर रहे हैं लेकिन ध्यान उधर ही है, रुख उधर ही है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बहुत शुक्रिया आप सबका। बस ये कुछ पॉइंट्स जहन में थे तो सोचा आपके साथ शेयर कर लिए जाएं ताकि हाफिजे में महफूज रह जाएं, और आप सबकी इतनी जो अच्छी अच्छी बातें और आप सबका इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है उससे बाकी सबको भी फायदा पहुंच सके। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह करीम हम सबको अपना कुर्ब और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फरमाए और कुर्ब की सरशारी अता करे। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में हम सबको दायमी क़याम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।